थ्योरम 6.5 SAS क्राइटेरिया कहता है इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज आर प्रोपोर्शनल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कहता है यदि कोई ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है जिसका एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के उसके एक एंगल के बराबर होगा, तब वो जो एंगल के साइड्स है ना, इंक्लूडिंग साइड्स, वो क्या है, प्रोपोर्शनल में है। तब क्या है, ये दोनों प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखिए इस थ्योरम को कैसे हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ गिवन। यहाँ पे गिवन में क्या है कि टू ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, लिख दे रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये हमें दिया है, ये D लिखा हुआ है DEF। तो ये जो ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में क्या दिया है कि एक एंगल दोनों का बराबर है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल D। और ये जो एंगल बराबर है ये किस साइड से बना है, ये साइड से बना है और ये साइड से बना है, यानी ये दोनों साइड जो होगा क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये साइड अपॉन ये साइड, यानी कि जो गिवन पार्ट में है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, और क्या है ये वाला होगा AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। अब हो गया गिवन। अब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है आपस में क्या है, सिमिलर है। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF का। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक करूँगा कंस्ट्रक्शन। क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से आप थ्योरम 6.3 6.4 में किया था कंस्ट्रक्शन, उसी तरह से यहाँ भी करना है। वहाँ पे क्या किया था कि AB के मेजरमेंट के इतना, ये जो DE लाइन है उसमें मैं मार्क किया था। मान लीजिए यहाँ पे आ गया AB के बराबर, मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ और इसका नाम दिया P पॉइंट को। फिर AC के मेजरमेंट भी DF लाइन में जाएंगे और वहाँ पे मार्क कर लेंगे, इसका नाम देंगे Q। इसको फिर दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला दे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, AB के इक्वल टू क्या किया, DP ड्रॉ किया, यानी AB इक्वल टू DP, और क्या AC इक्वल टू DQ ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलेगा प्रूफ चलेगा। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में हम सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल है, पहले बोला है कि एंगल A इसके बराबर है। तो एंगल बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, गिवन में जो लिखा है कि AB इक्वल टू DE इक्वल टू क्या है, AC बाई DF। ये क्या है, मेरा गिवन है, ये गिवन है। और देखिए कि AB इक्वल टू क्या यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन में DP। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB के जगह पे DP अपॉन DE, ये तो सही है। फिर देखिए क्या है, AC के जगह पे क्या कहते हैं, DQ, लिख रहा हूँ मैं DQ अपॉन DF। ये कहाँ से आया, ये आया कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। इसके बाद तो देखिए कि क्या लिखा है, DP बाई DE और DQ बाई DF। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, यानी DE अपॉन DP इक्वल टू DF बाई DQ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एक माइनस करूँगा। माइनस क्यों कर रहा हूँ अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए DE बाई DP माइनस 1 इक्वल टू DF बाई DQ माइनस 1। इसको एलसीएम लीजिए, क्या होगा, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, DE माइनस DP अपॉन DP इक्वल टू DF माइनस DQ अपॉन DQ। ज़रा यहाँ देखिए क्या लिखा है, DE माइनस DP और DF माइनस DQ। थोड़ा चलते हैं फिगर की तरफ। तो DE माइनस DP देखिए, DE माइनस DP, ये बड़ा वाला में से अगर इसको मैं घटा दूंगा तो यही बचेगा,
यानी क्या बच जाएगा PE, इधर बच गया PE, और यहाँ देखिए क्या है DF माइनस DQ, यहाँ क्या होगा DF माइनस DQ, मतलब ये बच जाएगा QF बच जाएगा। तो मैं वही पे यहाँ है लिख रहा हूँ, क्या होगा DE माइनस DP इक्वल टू PE, PE बाई DP इक्वल टू क्या आ जाएगा DF माइनस DQ का बताया था मैं, QF होगा, क्या होगा QF। अब क्या करेंगे कि इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ले जा रहा हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है देखिए PE बाई DP इक्वल टू QF बाई DQ, उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। PE अपॉन DP इक्वल टू QF अपॉन DQ, ये जो आया अब इसको मैं कर दे रहा हूँ रेसिप्रोकल। क्या करूँगा रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा बताइए जरा DP अपॉन PE, और क्या इधर आ जाएगा DQ ऊपर चल जाएगा DQ बाई QF। ज़रा थोड़ा फिगर को देखिए कि DP बाई PE, देखिए DP बाई PE और क्या है DQ बाई QF। अगर आपको याद होगा थ्योरम 6.2 तो उसमें कहा गया था कि अगर कोई दो साइड्स का जो साइड्स का जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो क्या है समान रेशियो में है, मतलब कि DP बाई PE और DQ बाई QF, तो ये जो दोनों लाइन है क्या होगा पैरेलल होगा। कौन सा थ्योरम से, थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ BPT। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि PQ क्या है EF का पैरेलल, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ PQ पैरेलल टू EF। ये कहाँ से आया कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से ये चीज़ आया है। अब देखिए ज़रा कि PQ हो गया पैरेलल EF का, ये PQ पैरेलल है EF का। तो आपको याद होगा 9 क्लास का थ्योरम कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल इसके एंगल बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होता है, आपको याद होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F, और ये कौन सा एंगल होगा ये होगा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F। एंगल Q और F क्या हो गया बराबर हो गया। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे लिख दूंगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है, इसीलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि एंगल P इक्वल टू एंगल E और Q इक्वल टू F। अब जरा देखिए कि एंगल ये जो P इक्वल टू E और Q इक्वल टू F आ गया, तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल है ABC और DPQ क्या नहीं हुआ कंग्रेंस, कैसे कि ये देखिए साइड तो मेरा क्या था बराबर था ना, यहाँ रेशियो में था, तो यानी कि AB के बराबर क्या था DP था और AC के बराबर DQ था। तो यहाँ से मैं ये दोनों एंगल को बराबर कर दिया, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसके हो जाएगा कंग्रेंस। कौन सा नियम से, साइड एंगल साइड से, एक एंगल मिल रहा और दो साइड मिल रहा, इसीलिए इस थ्योरम को हम देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है ये वाला छोटा ट्रायंगल, थोड़ा देखिए इसको ABC और DPQ, इसमें देखिए कि ट्रायंगल ABC कांग्रेंस हो गया है ट्रायंगल DPQ का। कैसे देखते हैं, रीज़न ये है कि AB इक्वल टू DP तो है ही, AB इक्वल टू DP और क्या है AC इक्वल टू DQ, AC इक्वल टू DQ, ये कहाँ से आया है कंस्ट्रक्शन से। और जरा देखिए एक एंगल मिल रहा है एंगल A इक्वल टू एंगल D है, तो ये जो ट्रायंगल है मेरा ये क्या होगा बाय साइड एंगल साइड से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय SAS क्राइटेरिया, ये ट्रायंगल क्या हो गया कांग्रेंस हो गया। कैसे, इसके चलते कि AP इक्वल टू DP AC इक्वल टू DP, ये दोनों क्या है कंस्ट्रक्शन से आया है और ये हमारा गिवन था एंगल। तो मैं
क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि जब ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब कंग्रेस हो गए तो बाय सिम्प्लिसिटी से जो अदर एंगल होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है ना। तो अदर एंगल कहने मतलब ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का, तो ए तो डी के बराबर है ही। रिमेनिंग एंगल कौन सा है, एंगल बी। देखिए एंगल बी जो होगा एंगल पी के बराबर है, एंगल बी पी के बराबर। और कौन सा एंगल देख रहे हैं आपको, एंगल सी क्यू के बराबर, एंगल सी क्यू के बराबर। तो एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंगल क्यू आ गया। एंगल सी बराबर एंगल क्यू है। और ज़रा यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, और यहाँ देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। तो ये दोनों जब देखेंगे तो क्या देखना कि इस साइड में बराबर है तो इधर भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि जब पी पी है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई नहीं हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। कहाँ से, बाय सिम्प्लिसिटी। और भी देखिए यहाँ पे जो एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू है, और देखिए एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ है, तो ये जो सी और एफ हो जाएगा ना बराबर यहाँ से, वो भी रीजन क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। कैसे हो जाएगा, बाय सिम्प्लिसिटी। यहाँ देखिए थोड़ा फिगर में, एंगल बी इक्वल टू ए क्यों हुआ, एंगल बी था पी के बराबर और पी था ई के बराबर, इसे मैं लिखा बी इक्वल टू ई यहाँ पे। फिर देखिए एंगल सी था क्यू के इक्वल टू और क्यू था एफ के इक्वल टू, क्यू था एफ के इक्वल टू, तो मैं लिखा सी इक्वल टू एफ, यहाँ पे सी इक्वल टू एफ। तो ज़रा देखिए कि यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ये सी इक्वल टू एफ आ गया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो दिया था, ये दिया था ना आपको शुरू में। देखिए दिखा रहा हूँ गिवन में, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन में है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो छोटा ट्रायंगल है आपको देख रहा होगा, ये ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है ना, इसमें तो सब एंगल बराबर हो गया। और इसी के यूज करके मैं जो हूँ ये ट्रायंगल का और ये बड़ा ट्रायंगल का सारा एंगल क्या कर दिया बराबर। देखिए बी इक्वल टू ई, बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ और ए इक्वल टू दिया था। तो मैं यहाँ से ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरा सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस है किसका, सॉरी कांग्रेंस बोला गया, सिमिलर होगा, सिमिलर, यहाँ पर हमको सिमिलर प्रूफ करना है। देयरफॉर ट्रायंगल ये जो डी ई एफ है क्या है, सिमिलर है ये ट्रायंगल। एक बार मैं यहाँ पर फ्रेश ले दे रहा हूँ आपके लिए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस है ट्रायंगल डी ई एफ का, और ये मेरा यहाँ पे हो गया प्रूफ, ठीक है ना। इस तरह से इसमें क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थ्योरम एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मेनली आपको एप्लीकेशन आएगा एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।